स्टूडेंट्स, एससीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज टैली प्राइम पे एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को बताएंगे ट्रांजैक्शन का ओरिजिन क्या होता है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हमें एविडेंस देते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए, आज हम लोग जानेंगे कि ये कैश मेमो नाम सुनते होंगे, आज समझ भी लेंगे कि कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या है, रिसीप्ट क्या है, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम पर ये क्रिएट किए जाते हैं। तो देखिए एविडेंसिंग डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले कैश मेमो पे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इस पे। कैश मेमो क्या होता है? जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि आप तुरंत उसको कैश पैसे देते हैं, तब भी वो आपको एक कैश मेमो बना के दुकानदार देता है। वो केवल उसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि आपने इस डेट में इतने पैसे दिए और सामान लिए। आपके बारे में बहुत डिटेल उसमें नोट करने की जरूरत वो नहीं समझता, वो एक कैश मेमो होता है। नेक्स्ट आपका इनवॉइस एंड बिल है। इसमें क्या होता है? जब आप किसी पार्टी से आप क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हो या आप बेचते हो तो उस समय इनवॉइस बनता है, बिल बनता है। बिल बनता है, उसी को इनवॉइस या बिल कहा जाता है। और देखते होंगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व हो, शामिल हो, तो उसके टाइटल में लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जो जीएसटी के साथ सामान लेते हैं उसमें टैक्स इनवॉइस टाइटल रहता है। और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो शॉपकीपर तो टैक्स उसमें टैक्स इनवॉइस वो नहीं बना सकता, फिर वो सिर्फ इनवॉइस ही बना सकता है। तो इसके बारे में वो एविडेंस देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमने सेल किया है, उसका एक बिल आपके नाम पे काट के देता है, उसको इनवॉइस या बिल कहा जाता है। रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट वो रसीद है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपने कहीं कोई फी सबमिट करी, किसी कोर्स में एडमिशन आपने किसी इंस्टीट्यूट में लिया, तो सामने से जो रिसिप्ट आपको मिलता है, रसीद जो मिलता है, वो भी एक एविडेंस है, वो भी एक प्रमाण ही है। वो ये बताता है कि आपने इतना अमाउंट इस डेट को इसलिए जमा किया, यानी उस पे पूरा डिटेल रहता है, उसको कहा जाता है रिसीप्ट। नेक्स्ट आपका पे इन स्लिप है। पे इन स्लिप देख लीजिए, ये जब आप पैसे कोई जमा करने जाते हैं बैंक में, कैश पैसे आपने बैंक में जमा किया, तो उसके बदले जो कैशियर आपको स्टैंप लगा के साइन करके देता है वो काउंटर फाइल, वो हमारा पे इन स्लिप कहलाता है। ये एविडेंस है। आजकल तो चलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए, तुरंत मैसेज आ जाता है, पहले तो बिल्कुल प्रूफ के लिए वो स्लिप ही काम आता था। तो पे इन स्लिप वो चीज जब आप पैसे बैंक में जमा किए, उसके बदले आपको जो कैशियर के द्वारा स्टैंप लगा के मिलने वाला डॉक्यूमेंट है, वो ये प्रूफ करता है, वो इसी बात का एविडेंस है कि आपने पैसे सबमिट किया। चेक, चेक देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा एविडेंस के लिए होता है। आप देखिए किसी को पैसे आप दे रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि कैश पैसे ना देके उसे बाई बैंक या बाई चेक दें। इससे प्रूफ रहता है कि आपने इस नंबर का चेक आपने सामने वाले को दिया था। और अक्सर लोग ट्रांजैक्शन बैंक या चेक के द्वारा करते हैं, कैश पैसे देने पर आपकी एविडेंस लूज हो जाती है, यानी एविडेंस नहीं रह जाता कि आपने हाँ इतने पैसे दिया। तो चेक इसलिए होता है कि आपका प्रमाण ये पता रहे कि हाँ आपने 1 लाख रुपए किसी को इस चेक के द्वारा पेमेंट किया है। बाद में वो रिकॉर्ड रहता है, बाद में वो एविडेंस बनता है। बाकी चेक के बारे में जानते होंगे, चेक की वैलिडिटी 90 डेज की होती है। जिस डेट से चेक काटा जाता है उस डेट से 90 डेज तक चेक की वैलिडिटी रहती है। आगे देख लीजिए डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या करता है? डेबिट नोट हमेशा परचेजर क्रिएट करता है सामान रिटर्न पर। जब कोई गुड्स रिटर्न होता है तो डेबिट नोट बनाता है। डेबिट नोट का मतलब ये हुआ कि उसमें मान लिया आपने 10,000 रुपए का सामान सामने वाले से परचेज किया था, अब आप उसे वापस करोगे तो डेबिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट हमेशा सेलर बनाता है, सेल वाला आइटम
सेल वाला जो आइटम होता है, जैसे उस पर जब आप कभी रिटर्न लोगे तो आप क्रेडिट नोट बनाओगे। यानी परचेज करने का मतलब कि आप जब रिटर्न करोगे, परचेज किया सामान, तो डेबिट नोट बनेगा। लेकिन जब आप सेल करे हो और सामने वाला आपको वापस करने आएगा तो उस टाइम पर क्रेडिट नोट तैयार किया जाता। तो ये भी एविडेंस रहता है कि आपने 1 लाख रुपए का सामान दिया था, उसमें उस इनवॉइस में, उस बिल में इतना डिटेल था। अब जब रिटर्न कर दिया 10,000 का सामान तो उसका भी तो डिटेल कहीं होना चाहिए। इस एविडेंस को ये मेरा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बताता है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने देखा कि कैसे वो डॉक्यूमेंट्स काम करते हैं, एविडेंस का, जो हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए लेन देन के समय पर प्राप्त करते हैं या किसी को देते हैं। जय।